नमस्कार दोस्तों, अगले 10 मिनट में जानेंगे बिहार की शिक्षा, रोजगार, सड़क सुरक्षा और आने वाले चुनावों पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। पर खबर शुरू करने से पहले आप बिहार के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें। चुनाव आयोग का कड़ा रुख, लाइसेंसी हथियार जमा करने का आदेश। मोकामा में हुई हिंसक घटना के बाद चुनाव आयोग ने दिए सख्त निर्देश। सभी लाइसेंस वाले हथियार तुरंत जमा कराए जाएं और अवैध हथियारों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मौसम का बड़ा अलर्ट, बिहार के 29 जिलों में मोनथा तूफान का जबरदस्त कहर जारी। 7 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। धान, आलू और सब्जियों की फसलें हुई बर्बाद। शाम 5 बजे से पटना की सड़कों पर होगा पीएम मोदी का 2.8 किलोमीटर लंबा भव्य रोड शो। 5000 से अधिक सुरक्षाकर्मी और ड्रोन करेंगे पूरे रास्ते की निगरानी। दीपावली और छठ त्योहार खत्म होते ही लाखों की संख्या में प्रवासी बिहार से वापस काम पर लौटने लगे हैं। यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने 17 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। मोकामा हत्याकांड के मुख्य आरोपी बाहुबली नेता अनंत सिंह को पुलिस ने देर रात भारी सुरक्षा के बीच पटना से किया गिरफ्तार। चुनाव को लेकर सख्ती जारी। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज, बोले विकास तो गुजरात में करते हैं पर वोट बिहार का चाहिए, हम बिहारी डरने वाले नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का चुनावी वादा। शाह ने वर्चुअली गोपालगंज की सभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार की बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को अगले 5 साल में चालू कराने का बड़ा वादा किया। सिंगापुर से बिहार आई रोहिणी आचार्य अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के लिए राघवपुर में चुनाव प्रचार कर रही हैं और जनता से वोट मांग रही हैं। मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या से बिहार की राजनीति गरमाई। तेजस्वी बोले, राज्य में खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है, ये एनडीए की नाकामी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के युवाओं को 1 करोड़ नौकरियां देने और हर जिले में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने का बड़ा वादा किया। बिहार चुनाव में इस बार हाईटेक सुरक्षा का इंतजाम। निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी 90,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। छठ के बाद प्रदेश लौटने वालों के लिए मुसीबत। नवंबर तक लंबी दूरी की सभी ट्रेनें हुई फुल। यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना हुआ मुश्किल। आज वैशाली के महुआ में बड़े भाई तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार करने उतरेंगे तेजस्वी यादव। आरजेडी उम्मीदवार के लिए मांगेंगे जनता से वोट और समर्थन। दुलारचंद हत्याकांड पर चुनाव आयोग का सख्त एक्शन। एसडीपीओ निलंबित और पटना ग्रामीण एसपी समेत 6 पुलिस अधिकारियों का किया गया तुरंत तबादला। दुलारचंद की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का बड़ा खुलासा। उनकी जान गोली से नहीं बल्कि सीने की कई हड्डियां टूटने और फेफड़ा कुचले जाने से गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में करेंगे 3 बड़े कार्यक्रम। पटना में भव्य रोड शो के बाद आरा और नवादा में विशाल जनसभाओं को करेंगे संबोधित। डूमरांव में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के रोड शो पर हुआ जानलेवा हमला। मनोज तिवारी ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर आरजेडी कार्यकर्ताओं को ठहराया जिम्मेदार। बिहार चुनाव के प्रचार में आज दिग्गज नेताओं का जोरदार जमावड़ा। अमित शाह और नीतीश कुमार के साथ राहुल गांधी भी करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी रैलियां। आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का महामुकाबला। टीम इंडिया पहली बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरेगी। भारतीय नौसेना को मिलेगी नई ताकत। इसरो आज श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट द्वारा देश का सबसे भारी उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च करेगा। बिहार के मोतिहारी में प्यार करने वालों को मिली तालिबानी सजा। प्रेमी जोड़े को जबरदस्ती पेड़ से बांधकर कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा। बिहार विधानसभा चुनाव में अब हर बूथ पर होगी वेबकास्टिंग से लाइव निगरानी। 90,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। राशन कार्ड रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी।
सरकार अब जरूरतमंद परिवारों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए सीधे 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देगी। केंद्र सरकार किसानों को देगी 9,000 रुपए की नई आर्थिक सहायता और कृषि से जुड़े यंत्रों पर 50% तक की भारी सब्सिडी। जल्द करें आवेदन। तेजस्वी यादव ने मंच से सरकारी अफसरों को दी खुली धमकी। कहा, अमित शाह के चेले चपाटों संभल जाओ। विपक्ष ने इसे जंगल राज बताया। 85 साल से अधिक उम्र वाले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने शुरू की होम वोटिंग सेवा। अब घर से ही डाल सकेंगे वोट। पीएम किसान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। जांच में पता चला कि 44,000 से ज्यादा पति पत्नी दोनों ने मिलकर अवैध रूप से दोहरी किस्त ली। त्योहारों के बाद सोना चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। गोल्ड 12,000 रुपए सस्ता हुआ, वहीं चांदी भी लुढ़क कर 1 लाख रुपए प्रति किलो के नीचे पहुंची। महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार द्वारा दिए गए 10,000 रुपए वापस नहीं लिए जाएंगे। ये सहायता राशि है, अफवाहों पर ध्यान न दें। बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। उन्होंने राजद के गढ़ शाहपुर में रैली कर जंगल राज न आने देने की अपील की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को चुनावी दूल्हा कहा और दावा किया कि वो भी जानते हैं कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। छठ पर्व समाप्त होते ही दिल्ली समेत उत्तर भारत के बड़े शहरों को जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। पैर रखने की भी जगह नहीं। अररिया में विधानसभा चुनाव के दूसरे प्रशिक्षण से 37 मतदानकर्मी बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए। जिला प्रशासन ने कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग से दरभंगा में 6 झोपड़ीनुमा घर जलकर राख हो गए। इस दौरान हुए 4 गैस सिलेंडर विस्फोटों से लाखों का नुकसान हुआ। दानापुर से आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। अब उन्हें चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की राहत नहीं मिलेगी। मोथा तूफान की जोरदार मार से किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। धान, आलू और सब्जियों की फसलें पूरी तरह हो गई बर्बाद। किसान परेशान। सरकारी नौकरी के वादे पर नीतीश तेजस्वी में टकराव। सीएम ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का बड़ा दावा किया। आरजेडी को लगा करारा झटका। पार्टी के बड़े स्टार प्रचारक को बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल किया, जिससे बिहार की राजनीति में नया समीकरण बनने की संभावना। चुनाव से पहले गाड़ियों की सघन जांच। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राज्य प्रशासन बहुत सख्त है। बाहर से आने जाने वाली सभी गाड़ियों की कड़ी चेकिंग हो रही है। बिना जांच कोई भी वाहन सीमा पार नहीं कर पाएगा। महिलाओं के लिए मुफ्त ट्रेनिंग और आर्थिक मदद। बिहार की माताओं और बहनों के लिए सरकार की बड़ी योजना। 10,000 रुपए की सहायता राशि के बाद अब उन्हें अपना व्यापार शुरू करने के लिए मुफ्त ट्रेनिंग भी मिलेगी। अब राशन कार्ड रखने वाले सभी पात्र परिवारों के बैंक खाते में सीधे 1,000 रुपए भेजे जाएंगे। भ्रष्टाचार रोकने के लिए डिजिटल कार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी कर दिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी ने ग्रेजुएट लेवल के बाद अब इंटर लेवल के 358 और पदों के लिए वैकेंसी निकाली। जानिए इस परीक्षा का नया पैटर्न और चयन प्रक्रिया। मौसमी बदलाव के चलते आज भी बिहार के कई जिलों में मोथा तूफान का असर रहेगा। मौसम विभाग ने भारी बारिश और तेज हवा के लिए चेतावनी जारी की है। किसान रहें चौकस।